अक्सर इतना स्ट्रगल करते हैं अपने लिए करेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन ढूंढने में। कितनी बार होता है कि शॉप में जाने के बावजूद भी हम अपने लिए गलत फाउंडेशन उठा के लेके आ जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि लेट्स से हमने किसी यूट्यूब सेलिब्रिटी को देखा एक पर्टिकुलर शेड ऑफ फाउंडेशन लगाते हुए, और हमें लगा कि यार हाँ, हमारा स्किन टोन तो एकदम सही सही सा लग रहा है, सेम टू सेम, और हम भी वही मंगा लेते हैं। बट जब हम लगाते हैं तो वो हम पे अच्छा नहीं लगता। अब ये सब क्यों होता है? तो अपने लिए करेक्ट फाउंडेशन चूज़ करते वक्त आपको 3 मेजर चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ओवरटोन, विच इज़ लाइक ईजी ब्रीजी। हमें जो सामने से दिख रहा है कि हम लाइट हैं, कि मीडियम फेयर हैं, कि मीडियम टू डार्क हैं, कि डस्की है या डीप है, दिस थिंग इज़ वेरी इजी, राइट। आप देख के बता सकते हैं कि आप गोरे हैं, आप सांवले हैं, आप काले कैटेगरी में आते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने सबसे पहले अपने लिए टिक मार्क कर देना है कि मेरा ओवरटोन जो मुझे ऊपर से नज़र आ रहा है वो किस कैटेगरी में आता है। तो पहला तो आपका इजी सा पॉइंट हो गया कि आपने सबसे पहले ये देख लिया कि आपका ओवरटोन क्या है। अब वो फाउंडेशन, लेट्स से आप फाउंडेशन अपने लिए फेयर स्किन का उठा के लेके आ गए क्योंकि आप फेयर हैं, बट वो लगाने के बाद भी आप पे वो सही नहीं लग रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण हो सकता है अंडरटोन। सो एक फाउंडेशन को चूज़ करने के लिए सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपका अंडरटोन। अब अंडरटोन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है विच यू कैन डू टू आइडेंटिफाई देम, उसके लिए मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक ऊपर दे देती हूँ। जाइए, उसे देखिए, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर करेक्ट अंडरटोन। बट मीनवाइल जैसे कि बोला जाता है, कुछ सिंपल से टेस्ट कर लीजिए। लुक एट योर वेन्स। अगर आपको आपकी वेन का कलर ग्रीनिश नज़र आ रहा है तो आप येलो अंडरटोन है। अगर वो पिंक एंड पर्पल है, ब्लू है, तो आप कूल अंडरटोन है। एंड इफ़ इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ वेन्स, बोथ कलर्स, देन आप न्यूट्रल अंडरटोन है। तो लेट्स से अगर आप येलो अंडरटोन है और आप अपने लिए कूल अंडरटोन का फाउंडेशन लेके आ जाएंगे तो आप क्या लगेंगे? सफ़ेद भूत। आप न्यूट्रल अंडरटोन है, आप अपने लिए येलो अंडरटोन फाउंडेशन उठा के लेके आ गए तो आप क्या लगेंगे? पीले नींबू। अगर सिमिलरली अगर आप न्यूट्रल अंडरटोन हुए और आप यहाँ पे एक्सट्रीमली पिंक अंडरटोन का फाउंडेशन लगा लिया तो यू आर गोना लुक एशी एज हेल। इसलिए अंडरटोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी अंडरटोन को पहचानिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपना फाउंडेशन चूज़ करने में। ये तो हो गया हमारी दूसरी चीज़ कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा ओवरटोन कैसा दिख रहा है, फेयर है, मीडियम है, डार्क है, डस्की है, क्या है। सेकंड, हम अंदर से हमारा स्किन टोन है क्या, अंडरटोन क्या है, वेदर इट्स न्यूट्रल, इट्स येलो बेस्ड और इट्स कूल अंडरटोन। ठीक है, तो अब ये अंडरटोन को जानने के लिए कि एक्चुअली में हमारा अंडरटोन क्या है और कैसे अलग अलग अंडरटोन के फाउंडेशन आपकी स्किन पे कैसे लगेंगे, वो देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो आई हैव गॉट फ्यू शेड्स फ्रॉम लैक्मे 9to5 रेंज, जहाँ पे मेरे पास न्यूट्रल शेड भी है, कूल शेड भी है एंड वार्म शेड भी है। अब हम इसे अपनी स्किन पे लगा के देखेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर मैं करेक्ट अंडरटोन नहीं लगाऊंगी तो वो डिफरेंट टाइप अंडरटोन वाला फाउंडेशन आपकी स्किन को कैसा लुक देगा। सो पहला मैंने उठाया है येलो शेड फाउंडेशन, cool shade, and then I'll also apply neutral shade. अब आप देखिए मैंने तीनों टोन के शेड्स यहाँ पे लगा दिए हैं एंड अगर आप देखोगे तो लुक एट दिस येलो फाउंडेशन जो मेरी स्किन के पे इतना डार्क एंड ऑरेंजिश लग रहा है। तो यानी कि
मैं येलो टोन तो नहीं हुई। एंड नेक्स्ट आप देखोगे कि ये जो कूल टोन है ये कितना ज़्यादा वाइट, एकदम इतना अजीब सा वाइट और इतना वाइब्रेंट सा पिंकिश मेरे चेहरे पे लग रहा है, एकदम फ्लैटर सा नहीं कर रहा है। तो दिस मीन्स कि अगर मैंने इस टाइप का लगा दिया कूल अंडरटोन का, जो कि शायद मेरी अंडरटोन है नहीं, तो क्या होगा, आई वुड लुक लाइक अ वाइट भूत, जो कि थोड़ी देर में बिल्कुल ग्रे हो जाएगा एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू लुक फ्लैटरिंग। नेक्स्ट आप देखो न्यूट्रल अंडरटोन। अब अगर मैं इसे ब्लेंड करती हूँ तो जस्ट हैव अ लुक। लुक काइंड ऑफ कि मैंने, जैसे मेरी स्किन ही है, मैंने कुछ लगाया नहीं है। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरटोन। अगर आप करेक्ट अंडरटोन को सेलेक्ट कर पाएंगे तो आप अपने लिए एक स्किन लाइक एक बेस्ट फाउंडेशन चूज़ कर पाएंगे। जस्ट हैव अ लुक एट द कंपैरिजन हियर। अगर मैं यहीं पे ये येलो अंडरटोन वाला फाउंडेशन लगा लेती तो एकदम ऑरेंज भूत लगती, ये कूल वाला उठा लेती तो क्या होता, एकदम ऐशी लगती। अब मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि आई एम अ न्यूट्रल अंडरटोन, तो मेरा एक प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व हो गया कि अब मुझे जाके ये देखना है कि मुझे अपने लिए न्यूट्रल अंडरटोन के फाउंडेशन उठाने हैं एज पर माय शेड कार्ड, राइट। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान देनी है फाउंडेशन लेते वक्त इज़ योर स्किन टाइप। बिल्कुल, अब आप ये मत सोचिएगा कि स्किन टाइप का क्या लेना देना, हम कोई भी फाउंडेशन करेक्ट अंडरटोन से उठा के लेके आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप है क्या, तभी तो आप उससे कॉम्प्लीमेंट करते हुए अपना एक फाउंडेशन लेंगे। सो अपने स्किन टाइप को जानने के लिए आई एम गोना पुट अ लिंक फॉर यू गाइस, सो यू कैन गो एंड चेक दैट लिंक कि आप क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप। और हमें ये स्किन टाइप क्यों चाहिए, बिकॉज अगर मैं एक्सट्रीमली ऑयली हूँ और मैं अपने लिए बहुत ही हाइड्रेटिंग और ऑयली फाउंडेशन उठा के लेके आ गई तो 2 मिनट भी मेरा फाउंडेशन टिकने नहीं वाला। मेरे स्किन के ऑयल और फाउंडेशन को ऑयल मिक्स करके वो बिल्कुल वाइप ऑफ हो जाएगा। अब अगर मैं एक्सट्रीमली ड्राई हूँ और मैं अपने लिए मैट फाउंडेशन उठा के लेके आ गई तो क्या होगा, इट्स गोना बी पैची, फाउंडेशन भी ड्राई, मेरा स्किन भी ड्राई, और क्या हो गया, सब कुछ ख़राब। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो स्किन टाइप है आपको उसी के हिसाब से अपना फाउंडेशन लेना है, ठीक है। तो फाउंडेशन लेते वक्त आप ये देख सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तो आप अपना स्किन टोन, अंडरटोन और उसके बाद स्किन टाइप के हिसाब से ये देख सकते हैं कि लेट्स से अगर मैं बहुत ड्राई हूँ तो मैं अपने लिए कुछ हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस ढूंढूंगी। अगर मैं नॉर्मल टू ऑयली हूँ तो आई विल लुक फॉर फाउंडेशन जहाँ पे ये लिखा हो कि इट इज़ फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। अगर मुझे पता है कि आई एम टू ऑयली तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि मैं कोई मैट फाउंडेशन लूँ। तो इसी तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी स्किन टाइप क्या है। हम कुछ और स्किन टाइप का होते हुए कोई और फॉर्मुलेशन का फाउंडेशन ले लेंगे तभी भी वो एक करेक्ट मैच नहीं बैठेगा। और इवन इफ़ आपने कलर सही चुना, आपने अंडरटोन सही चुना, बट अगर आपने अपना स्किन टाइप सही नहीं चुना तो भी वो फाउंडेशन आपको फ्लैटर नहीं करेगा। तो आपको इसका ध्यान देना है। अब हमने ये बात कर ली कि 3 चीज़ें जो हमें ये ध्यान देनी है फाउंडेशन लेते वक्त, कि मैंने देख लिया कि मेरा शेड क्या है, मैं गोरी हूँ कि मैं सांवली हूँ कि मैं थोड़ी सी डस्की हूँ, प्लस मेरा अंडरटोन क्या है, वेदर आई एम वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन और न्यूट्रल अंडरटोन और ऑलिव अंडरटोन, और लास्टली कि मेरी स्किन टाइप है क्या, मैं ऑयली हूँ या मैं नॉर्मल हूँ या मैं ड्राई हूँ या मैं कॉम्बिनेशन हूँ या मैं सेंसिटिव हूँ। तो अकॉर्डिंगली जैसा भी मेरा स्किन टाइप होगा मैं इन 3 चीज़ों का ध्यान दूंगी और अपने लिए फाउंडेशन लूँगी। अब हमारी ये 3 चीज़ें तो सॉल्व हो गई हैं
कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। अब एक फाउंडेशन को हमें कैसे चूज़ करना है। लेट्स से आपके पास जितने भी शेड्स के फाउंडेशन हैं आप उठा लीजिए। आपको फाउंडेशन कैसे चेक करना है, जैसे हमने अभी देखा था कि वी नीड टू पुट द फाउंडेशन अगेंस्ट आवर चीक्स एंड नेक। हमें नेक तक इसलिए लेके जाना है क्योंकि एट द एंड हमें अपना नेक एंड फेस का कलर बिल्कुल मैच करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चले गए फाउंडेशन लेने के लिए और आप अपने हैंड पे लगा के आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है, यहाँ लगा के देख रहे हैं, सिर्फ इधर लगा के देख लिया कि इधर तो मैच हो रहा है लेकिन आपकी नेक इज़ लाइटर देन योर फेस। आपको वो फाउंडेशन देखना है जो कि पूरी तरीके से आपके नेक एंड फेस पे ब्लेंड हो जाए। ठीक है, तो आपके पास जितने भी फाउंडेशंस हैं आप निकालिए, आप उनको अपने फेस पे लगा के देखिए एंड डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फाउंडेशन आपकी स्किन के अगेंस्ट कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा है, you would be able to identify your तो आपके शेड रेफरेंस के लिए मैंने 4-5 फाउंडेशन अपने फेस पे लगा लिए हैं, ऐसे ही आप देख सकते हैं। अब इन सब में हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा शेड हमारे उस पर मैच कर रहा है। अब ये देखो, दिस इज़ वे टू मच डार्क फॉर माई स्किन, सो लेट्स एलिमिनेट दिस वन। दिस सीम्स प्रिटी लाइट अकॉर्डिंग टू माई स्किन, सो लेट्स, आई डोंट थिंक सो कि ये भी बहुत फ्लैटरिंग लगेगा, तो चलो इसको भी एलिमिनेट करते हैं। अब आप देखो इन बचे हुए 3 शेड्स में दिस इज़ काइंड ऑफ गिविंग मी न्यूट्रल वाइब। ये वाला थोड़ा सा येलोइश आ रहा है, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि थोड़ा बेस्ट सूट करेगा, सो दिस इज़ ऑल्सो आउट ऑफ द पिक्चर नाउ। अब आप देखिए, ये मैं बाकी के बचे हुए 2 फाउंडेशन लगा रही हूँ। दीज आर क्लोज टू न्यूट्रल शेड्स ओनली, बट अब आप देखिए इसमें वो शेड कार्ड का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला थोड़ा सा मीडियम रेंज ऑफ स्किन टोन पे जाएगा और दिस वन विल गो ऑन लाइटर स्किन टोन, जो कि मेरे पे ज़्यादा अच्छे से सूट हो रहा है। ऑल्दो ये भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये भी मैं काम चला सकती हूँ। तो देखा आपने दोस्तों, हमें कैसे फाउंडेशन अपना चूज़ करना है। हमें आप जब भी शॉप में जाएं तो अपना अंडरटोन देखें, अपना स्किन टाइप देखें एंड अपना शेड देखें, उसके अकॉर्डिंग अपने लिए 2-3 शेड्स उठाएं, अपना फेस एंड नेक पे उसे लगाएं, ब्लेंड करें, थोड़ी देर घूम लें और आके देखें कि कौन सा वाला फाउंडेशन अच्छे से आपकी स्किन में मर्ज हो गया है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली आप फिर अपना फाउंडेशन ले सकते हैं। अब लास्ट एक टिप ये है कि अगर लेट्स से आप शॉप में नहीं जाना चाह रहे हैं अपना फाउंडेशन लेने के लिए एंड यू आर प्रिटी बिजी एंड समवट यू हैव नोन कि आपका एक्चुअली में शेड कौन से ब्रांड में क्या है, तो आई वुड गिव यू अ टिप कि आप foundation.com में जाएं। तो लेट्स से अगर मैं मैक में NC15 हूँ तो मैं foundation.com में जाऊँगी और वहाँ पे अपना मैक का शेड NC15 सेलेक्ट करके मैं ये देख सकती हूँ कि बाकी के रेस्ट ऑफ द ब्रांड्स में उस सेम शेड अंडरटोन के
कौन से फाउंडेशन होंगे। अगर आप अपने लिए डिफरेंट अदर ब्रांड्स को चूज़ करना चाहते हैं तो आप foundation.com में जाके अपना शेड, जो अगर आपको पता है कि आपका करेक्ट शेड क्या है, वो डाल के अपने लिए डिफरेंट अदर ब्रांड्स में सेम अंडरटोन के फाउंडेशंस को चूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन फर्दर बाय इट ऑनलाइन और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप आपको कुछ हेल्प मिला हो कि फाउंडेशन कैसे चूज़ करना है और करेक्ट टोन, करेक्ट शेड और करेक्ट स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली फाउंडेशन चूज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Don't forget to hit that bell icon for my upcoming videos. Until then, take care and ciao bellas.